सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे जो बीए सेकेंड ईयर का इतिहास का प्रथम टॉपिक है मुगल साम्राज्य की स्थापना। इसका आज जो छोटे क्वेश्चन हैं इनका अध्ययन हम करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है हमारे पास हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, बाबर। तो इसका सही आंसर है बाबर। बाबर के द्वारा जो भारत के अंदर मुगल वंश की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, बाबर का जन्म कब हुआ? तो बाबर का जन्म आपको बताना है कब हुआ था। 14 फरवरी 1483 को। तो ऑप्शन क्या हमारा सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, बाबर का जन्म स्थान था। तो कौन सा था बाबर का जन्म स्थान? अंदीजान। आगे देखते हैं, बाबर का पूरा नाम क्या था? तो क्या था बाबर का पूरा नाम? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्वेश्चन नंबर 5, बाबर का पैतृक राज्य कौन सा था? तो बाबर का पैतृक राज्य फरगना। बाबर के पिता का क्या नाम था? तो यहाँ पर दिए गए हैं उमर शेख मिर्ज़ा, चंगेज खां, तैमूरलंग, अहमद मिर्ज़ा। तो ये सही आंसर है उमर शेख मिर्ज़ा। आगे चलते हैं, बाबर का पिता कहाँ का शासक था? तो बाबर के पिता कहाँ के शासक थे? या फिर पूछा जा सकता है बाबर के पिता का राज्य कौन सा था? तो ये था फरगना। फरगना की राजधानी थी। तो कौन सी थी फरगना की राजधानी? अंदीजान। बाबर का पिता किस वंश से संबंधित था? तो किस वंश से संबंधित था? यहाँ पर सही आंसर है तैमूर। बाबर की माता का क्या नाम था? ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं एहसान दौलत बेगम, कुतलग निगार खानम, शाह सुल्तान बेगम, गुलबदन बेगम। तो सही आंसर है कुतलग निगार खानम। आगे देखते हैं, बाबर की माता किस वंश से संबंधित थी? तो ये संबंधित थी चंगेज खां वंश से, और जो इनके पिता थे वो संबंधित थे तैमूर वंश से। निम्नलिखित में से कौन बाबर का पुत्र नहीं था? ये हुमायूं पुत्र था, कामरान भी पुत्र था, अस्करी भी पुत्र था, लेकिन जहांगीर अकबर का पुत्र था, ये बाबर का पुत्र था। आगे देखते हैं, गुलबदन बेगम कौन थी? तो ये कौन थी? बाबर की पुत्री। आगे देखते हैं, बाबर फरगना का शासक बना था। तो कब बना था? 1494 ईस्वी में। बाबर काबुल का शासक बना। तो ये बना था 1504 ईस्वी में। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? तो ये की थी 1507 ईस्वी में। आगे देखते हैं, बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण किए? तो कितने आक्रमण किए गए थे? 5 आक्रमण बाबर के द्वारा किए गए थे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया था। तो ये निमंत्रण दिया गया था दौलत खां लोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, बाबर ने भारत पर अपना सबसे पहला आक्रमण कब किया? तो कब किया गया था? 1519 में बाबर के द्वारा सबसे पहला आक्रमण भारत के ऊपर किया गया था। आगे देखते हैं, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था अथवा लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो सही आंसर है इब्राहिम लोदी। बाबर के आक्रमण के समय पंजाब का गवर्नर कौन था जिसके द्वारा निमंत्रण दिया गया था? ये दौलत खां लोदी था। आगे देखते हैं, जब बाबर ने भारत पर हमला किया तब सिंध का राजा कौन था? तो सिंध का राजा उस समय थे शाह बेग अकबर। ये सही हो जाता है। आगे देखते हैं,
बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? तो इस समय बंगाल का शासक था नुसरत शाह। बाबर के आक्रमण के समय उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू राज्य था। तो यहाँ पर हिंदू राज्य इनमें से देना है आपको जवाब, मालवा, सिंध, मेवाड़, कश्मीर। तो ये थे मेवाड़। यहाँ के जो शासक थे राणा सांगा थे। बाबर के आक्रमण के समय राणा सांगा कहाँ का शासक था? तो राणा सांगा उस समय शासक थे मेवाड़ के। आलम खां लोधी कौन था? आपको बताना है कि आलम खां लोधी कौन था। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इब्राहिम लोधी का चाचा, इब्राहिम लोधी का भाई, दौलत खां लोधी का पुत्र, इनमें से कोई नहीं। तो ये थे इब्राहिम लोधी का चाचा। बाबर के आक्रमण के समय मालवा का शासक कौन था? नुसरत शाह, महमूद खिलजी द्वितीय, मुजफ्फर शाह द्वितीय, मोहम्मद शाह। तो ये थे मोहम्मद खिलजी द्वितीय। बाबर के आक्रमण के समय मालवा के शासक थे ये। बाबर के आक्रमण के समय कश्मीर का शासक कौन था? तो कश्मीर के शासक थे इस समय, ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे, मोहम्मद शाह। बाबर के आक्रमण के समय उड़ीसा में किसका शासक था? तो उड़ीसा में इस समय शासक था प्रताप रुद्र देव का। बाबर के आक्रमण के समय दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य है तो कौन सा था? विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 31, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो इस समय विजयनगर में कृष्ण देव राय का शासन था और इसके शासनकाल में विजयनगर अधिक शक्तिशाली होता है। क्वेश्चन नंबर 32, बाबर के आक्रमण के समय बहमनी राज्य कितने भागों में विभाजित था? तो इस समय जो बहमनी राज्य था वो 5 भागों में विभाजित था। बाबर के आक्रमण के समय अहमदनगर में किस वंश का शासक था? तो यहाँ पर इस समय शासक था निजाम शाही वंश का। बाबर के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, तो यह भी रहा उसका। वह भारत में इस्लाम का प्रचार करना चाहता था, यह भी ठीक है। वह भारत की दौलत लूटना चाहता था, यह भी ठीक है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाता है, लेकिन इसमें भी जो प्रमुख उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार करना, ये भी उसका उद्देश्य था, लेकिन उपरोक्त सभी यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं। दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? सत्य तथ्य का आपको पता लगाना है। वह बड़ा ही योग्य शासक था, यह गलत है क्योंकि वह योग्य शासक नहीं था, अयोग्य शासक के तौर पर था। वह अपने सरदारों में बड़ा प्रिय था, यह भी गलत है क्योंकि उसके जो मंत्री थे उसको पसंद नहीं करते थे। वह अपने सरदारों से दुर्व्यवहार करता था, यह सत्य है। तो ये उपरोक्त सभी गलत हो जाते हैं। तो जो सही आंसर है वह ग। बाबर ने भारत के प्रथम आक्रमण के दौरान किस प्रदेश पर विजय प्राप्त की? जब भारत पर बाबर का आक्रमण किया गया तो सबसे पहले जो प्रांत उसने जीता था तो वह था भेरा। आगे चलते हैं। बाबर ने 1520 ईस्वी में भारत के अपने तीसरे आक्रमण के दौरान सिखों के किस गुरु को सैयदपुर में गिरफ्तार कर लिया था? तो यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था गुरु नानक देव जी को। सन 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत पर कौन सा आक्रमण किया? तो यह बाबर का जो आक्रमण किया गया था 5वां आक्रमण था। आगे देखते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? तो ये हुई थी 1526 ईस्वी में। पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके मध्य हुई? ऑप्शन है आपके पास, बाबर और हुमायूं, बाबर और हेमू, बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और मराठे। तो ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया?
तो किसे पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को, क्योंकि युद्ध इन्हीं के साथ हुआ था। पानीपत की प्रथम लड़ाई का क्या परिणाम निकला? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। लोदी वंश की स्थापना हुई, बिल्कुल गलत। लोदी वंश का अंत हो गया, यह सही है। लोदी वंश की नींव सुदृढ़ हुई, यह गलत। लोदी शासक बाबर के मित्र बन गए। तो जो परिणाम निकला, लोदी वंश का अंत यहाँ पर हो जाता है। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने कौन सी युद्ध प्रणाली अपनाई? तो युद्ध प्रणाली जो यहाँ पर अपनाई गई थी बाबर के द्वारा, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली। आगे देखते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर की सफलता का क्या कारण था? इब्राहिम लोदी की अप्रियता, बिल्कुल सही है। बाबर का अनुभवी सेनापति होना, ये भी सही। बाबर का तोपखाना, ये भी सही। तो यहाँ पर आंसर सही होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन बाबर का प्रसिद्ध तोपची था? तो कौन था? उस्ताद अली। काबुल के उस ज्योतिषी का नाम बताएं जिसने कानवाहा के लड़ाई में बाबर की प्रजा की भविष्यवाणी की थी। तो ये की गई थी मोहम्मद शरीफ के द्वारा। जब बाबर कानवा पर युद्ध आक्रमण करने वाला था, तो इसके द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि बाबर इस युद्ध में हार जाएगा। और फिर बाबर ने जब देखा कि सेना का मनोबल टूट रहा, तो इस ज्योतिषी को बुलाकर इसका सर कलम करवा दिया था और कहा था कि जब ये इस अपने जीवन के ही भविष्य नहीं देख सकता कि इसका मृत्यु कैसे होनी थी, तो हमारे बारे में क्या भविष्यवाणी करेगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कानवाह की लड़ाई में बाबर का सामना किस राजपूत सरदार से हुआ? तो ये हुआ था राणा सांगा के साथ। कानवा का युद्ध कब हुआ था? तो कब लड़ा गया? 1527 ईस्वी में। आगे देखते हैं। कानवा की लड़ाई किसके मध्य हुई? तो किसके मध्य हुई थी? बाबर और एवं राणा सांगा के मध्य यह लड़ाई होती है। कानवा की लड़ाई में कौन पराजित हुआ था? तो कौन पराजित हुआ था? राणा सांगा। पानीपत तथा कानवा के युद्ध में बाबर ने कौन सी युद्ध प्रणाली अपनाई? तो कौन सी युद्ध प्रणाली अपनाई थी? तो यहाँ पर अपनाई थी तुगलक तुलुगमा युद्ध प्रणाली। और जो पानीपत के युद्ध में भी यही प्रणाली अपनाई गई थी। वहाँ पर शायद हमने गोरिल्ला किया था, तो यही प्रणाली अपनाई गई थी दोनों युद्धों में। आगे देखते हैं। चंदेरी का युद्ध हुआ था, तो कब हुआ था? ये हुआ था 1528 ईस्वी में। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। तो किसे पराजित किया था यहाँ पर? तो चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राव को। निम्नलिखित लड़ाई भारत में बाबर की अंतिम लड़ाई थी। तो कौन सी लड़ाई अंतिम थी? घाघरा की लड़ाई। आगे देखते हैं। घाघरा की लड़ाई कब लड़ी गई? जो अंतिम लड़ाई थी बाबर की, ये कब लड़ी गई? 1529 में। और 1530 में तो बाबर की मृत्यु हो जाती है। भारत में तोपखाने का प्रयोग किया तो किसने किया? मुगलों ने। तुजक ए बाबरी नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? इसके लेखक हैं स्वयं बाबर। आगे देखते हैं। बाबर द्वारा लिखी पुस्तक बाबरनामा थी। बाबर की आत्मकथा तुजक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तो यह लिखी गई थी तुर्की भाषा में। यह सही हो जाता है। तुजक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किस लेखक ने किया? यह किया गया था अब्दुर रहीम खान। आगे देखते हैं। बाबर ने आगरा में निम्नलिखित बाग बनवाया। तो कौन सा बाग बनवाया? आपने यहाँ पर जवाब देना है। जौहर बाग, बाग ए कला, बाग ए वफा, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है जौहर बाग।
बाबर की मृत्यु हुई थी तो ये हुई थी 1530 ईस्वी में। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी तो कहाँ पर हुई थी? आगरा के अंदर। आगे देखते हैं। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है तो कहाँ स्थित है बाबर का मकबरा? काबुल में। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था तो कौन था इनमें उत्तराधिकारी? हुमायूं। सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।